अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मुल्क में जामे कौमी बरकी पॉलिसी नागुज़ीर, पैदावार का निस्फ हिस्सा भी खर्च नहीं हो रहा। तेलंगाना फाजिल बरकी की तरफ कामजन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की वज़ीर आला से मुलाकात। केसीआर को तेलंगाना की नहीं सिर्फ अपने खानदान की फिक्र, प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां। 2023 में बीजेपी इख्तिदार में आएगी, जेपी नड्डा का दावा। रियासत कई मसाइल से दो चार, वजीर आला को यदाद्री मंदिर की तामीर की फिक्र। सेक्रेटरीट की मुंतकली के कामकाज ठप, अफरा तफरी के माहौल में बजट की तैयारी। कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट्स की बदउनवानियों पर सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए, वजीर दाखिला से नुमाइंदगी की जाएगी। बीजेपी ताउन करे, भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। और खैरताबाद में मुश्तबा हालत में एक शख्स की लाश दस्तयाब, वजनी पत्थर सर पर डालकर कत्ल करने का शुबा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तमाम शोबेजात को 24 घंटे मियारी बरकी सरबराही के लिए जामे कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है। प्रगति भवन में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजू शर्मा ने तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करने के बाद वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में बरकी पैदावार का निस्फ हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुल्क में कई इलाकों में बरकी नहीं है और बरकी कटौती का अमल भी जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में 24 घंटे बरकी सरबराही हो रही है। वज़ीर आला ने बताया कि 20,000 मेगावाट बरकी इस्तेमाल करने के निज़ाम को मुस्तहकम किया गया है। इन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन की मदद से बरकी प्लांट कायम के कामों में सहूलत मिली है। तेलंगाना रियासत फाजिल बरकी की तरफ कामजन है। इस मौके पर वज़ीर आला ने इनको तहनीत भी पेश की। पावर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने तेलंगाना की बरकी की मौजूदा सूरत हाल और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की सताइश की। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी, एपी जेनको वाटर ट्रांसको के सदर नशीन प्रभाकर राव और दूसरे मौजूद थे। बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि केसीआर को तेलंगाना की नहीं सिर्फ अपने खानदान की फिक्र है। नुमाइश ग्राउंड पर जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर को मोदी नहीं चाहिए, सिर्फ अपना खानदान चाहिए। इन्होंने कहा कि केसीआर की वास्तव की हुकूमत समझ नहीं आ रही, लेकिन 2023 में केसीआर को सब कुछ समझ में आएगा जब बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आएगी। इन्होंने कहा कि मरकजी प्रोग्रामों से तेलंगाना की आवाम को केसीआर महरूम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत तेलंगाना को बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन टीआरएस हुकूमत के कटोरे में कमीशन का सुराख है। इन्होंने कहा कि रियासत में 3 लाख मुलाजिमतें मखलूआ हैं, तिब्बी खिदमात मुकम्मल मफलूज हैं, आवाम को डबल बेडरूम मकानात नहीं मिल रहे और ऐसे कई वादे हैं जिसको पूरा नहीं किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया प्रोग्रामों में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं। अगर हम पार्टी की बात करें तो ये ठीक है, अमित शाह जी के नेतृत्व में 17 राज्यों में हमारी सरकार आई है, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि पार्टी ने अभी और अच्छे दिन देखने हैं और आगे बढ़ना है, 17 से 25-26 तक जाना है और इसको जाने के लिए तेलंगाना भी भाजपा युक्त होना है। इसके लिए हमको काम करना है और इसके लिए हम काम में जुटे हैं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जो व्यवहार से शहंशाह हैं, जिनका विचार मैं और मेरा परिवार, बाकी सब साथ, ऐसे लोगों का, इनको तेलंगाना की जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई सारोकार नहीं है। लेकिन इन्होंने आयुष्मान भारत तेलंगाना में नहीं लागू किया क्योंकि इनको मोदी नहीं चाहिए, इनको अपना और अपना परिवार चाहिए, यही लेकर के ये चले। मैं व्यक्तिगत रूप में कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन
आजकल मैंने सुना है कि सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। वो वास्तु समझ में नहीं आ रहा है। वास्तु तो 2022 में समझा दिया जाएगा, ये पक्का। जेपी नड्डा ने रजाकारों के खिलाफ मुकाबला करने वालों को खिराज पेश किया। इन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की ताकत सिर्फ बीजेपी की है। दफा 370 और 3 तलाक जैसे फैसले सिर्फ मोदी हुकूमत ही ले सकती है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुल्क की फिक्र नहीं बल्कि वोट बैंक की फिक्र है। इस मौके पर दर्जनों कायदीन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें ज्यादातर कायदीन का ताल्लुक तेलुगु देशम से है। इस मौके पर सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर ने भी खिताब किया। मैं उस वीर भूमि में आया हूं जिन्होंने रजाकारों के खिलाफ लड़ाई लड़के 40,000 से ज्यादा भी जाने देकर निजाम के नापाक इरादों को दूर किया और उनके छक्के छुड़ाए। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज अगर हम लोग सरदार पटेल को याद करें तो यह बहुत ही उचित होगा, जिन्होंने निजाम के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में अपना योगदान दिया। और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो पूरे 2-2.5 साल जो रजाकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी धरती पर, और जिस तरीके से देश को एकत्रित रखने के लिए अपना योगदान किया, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना की भूमि को नतमस्तक करता है और इस लड़ाई के लिए उनको धन्यवाद देता है। 5 साल हो चुके हैं, अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये बरहमी लहजा किसी और का नहीं बल्कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव का है। लेकिन ये बरहमी किस पर की गई, इसका खुलासा जरूरी है। हफ्ते के दिन वजीर आला यदाद्री मंदिर का दौरा किया। इस वक्त वो ओहदेदारों पर बरस पड़े कि मंदिर का काम 5 साल में मुकम्मल ना हो सका। इन्होंने कहा कि फरवरी में सुदर्शन यज्ञम मुनक्किद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ काम कुछ नहीं हुआ। वजीर आला ने कहा कि जितनी रकम की जरूरत है वो जारी करेंगे। इन्होंने कहा कि अब तक 692 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। केसीआर ने काम ना करने वाले एक ओहदेदार का तबादला भी कर दिया। और तो और केसीआर ने मंदिर के तामीराती कामों का 2 घंटे से ज्यादा मुआयना किया और 4 घंटे तक ओहदेदारों के साथ जायजे इजलास में मसरूफ रहे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि केसीआर की तरजीहात क्या हैं। रियासत की आवाम आरोग्यश्री बंद हो जाने से परेशान है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम मौसर अंदाज में नहीं चल रही। स्कॉलरशिप को लेकर तुलबा में बेचैनी है। अवाम डबल बेडरूम मकानात का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अमला और अद्वियात की कमी है। ऐसे कई मसाइल हैं जिस पर वजीर आला को तवज्जो देने और वक्त देने की जरूरत है, लेकिन केसीआर अपनी दुनिया में मगन है। कानून में तब्दीली ला देने से हालात नहीं बदलते। इसके लिए केसीआर खुद को बदले तो अवाम का भला होगा। रियासत की मौजूदा हालात पर अवाम केसीआर से सवाल करने का हक रखती है कि 6 साल हो गए हैं, इन वादों का क्या हुआ जो अवाम से किए गए। तेलंगाना रियासत में इंतजामिया बिल्कुल बिखर चुका है। केसीआर के सेक्रेटरीट की मुंतकली के फैसले से दफातर में कामकाज ठप है, क्योंकि हर दफ्तर मुंतकली को लेकर परेशान है। सेक्रेटरीट की मुनहदिम करने के फैसले पर अमलावरी होगी या नहीं, इसका खुलासा अदालत के फैसले के बाद होगा। एक तरफ सेक्रेटरीट की मुंतकली तो दूसरी तरफ साल 2019-20 के मुकम्मल बजट पेश करने की तैयारी हो रही है। सेक्रेटरीट की मुंतकली का एहसास दिलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी और दीगर महकमे के सेक्रेटरीज ने सेक्रेटरीट आना छोड़ दिया था, लेकिन नागहानी सूरत हाल में चीफ सेक्रेटरी 10 दिन के बाद दोबारा सेक्रेटरीट में कदम रखने पर मजबूर हो गए, क्योंकि आर्जी सेक्रेटरीट में इजलास तलब करने कोई सहूलत नहीं। इसलिए मजबूरन सेक्रेटरीट में इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि बजट के तजावीज़ जल्द से जल्द महकमे फाइनेंस को रवाना करें। महकमे फाइनेंस का दफ्तर आर्जी सेक्रेटरीट मुंतकिल हो चुका है। यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए माकूल इंतजाम भी किया गया है, लेकिन महकमे फाइनेंस की दफ्तर की हालत बजट के तजावुज़ की तरह है। तो फिर तजावीज़ का जायजा कहाँ लिया जाएगा? महकमे फाइनेंस दफ्तर की मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बजट की तैयारी के साथ साथ महकमे फाइनेंस का दफ्तर भी कामकाज के लिए काबिल हो चुका है।
बहरहाल ये उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम बजट की मंजूरी के बाद हकीकी मायनों में इंतजामिया काम करना शुरू करेगा। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। इस मामले में बीजेपी ताउन करे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी के सदर लक्ष्मण कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तनकीद करने के बजाय रियासत के मफादात के लिए काम करें। इन्होंने कहा कि अवाम बखूबी वाकिफ है कि टीआरएस और बीजेपी मिलकर काम कर रही है, इसलिए टीआरएस मरकज में बीजेपी को जब भी जरूरत हो इसकी हिमायत करती है। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण अब केसीआर की तमाम स्कीमों को स्कैम कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही यही कह रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा स्कैम है। इन्होंने कहा कि सीतारामा और पलामूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। रीडिज़ाइन करदा प्रोजेक्ट्स की तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी की रियासती क़यादत को चाहिए कि वो तहकीकात के लिए मरकज़ पर दबाव डाले। चिल्कू रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक में तेलंगाना हरितहरम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में वजीर मल्ला रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकने असम्बली यादయ్య, चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी, पीसीसी-एफ शोभा और महकमे जंगलात के अहदेदार ने शजरकारी में हिस्सा लिया। फिंक्स चैरिटी के ज़ेर इंतज़ाम ये हरितहरम प्रोग्राम किया गया। फिंक्स कंपनी के मुंतज़मीन, अमला और मुलाजमीन ने 150 एकड़ पर 10,000 पौधे लगाए। फिंक्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सुरेश चौकप्पाली ने सीएसआर के हिस्से के तौर पर चिल्कू रिजर्वायर फॉरेस्ट ब्लॉक में अर्बन फॉरेस्ट पार्क कायम करने पर आमदगी का इजहार किया है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर दाना किशोर ने कहा कि काम मियारी नहीं होगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गलती करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद में इंजीनियरिंग के काम की तमाम शाखों के मुआयने के लिए एक अलहदा शोबा का क़याम का सिटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में फैसला लिया गया है। जीएचएमसी, वाटर कॉरपोरेशन, बिजली और हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और 10 से ज़्यादा सरकारी महकमे अवामी मकासद के लिए सड़क की खुदाई, मरम्मत और तामीर का काम कर रहे हैं। सिटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने कामों की देखभाल, निगहदाश्त, मियार और मंजूरी का मुआयना जैसे तमाम कामों की निगरानी के लिए एक रजाकाराना तीसरी पार्टी के क़याम का फैसला लिया है। दाना किशोर ने बताया है कि इस खुसूसी शोबे में रिटायर्ड इंजीनियर्स काम करेंगे। इस शोबे के लिए 10 लाख रुपए का खुसूसी फंड मुख्तस किया जाएगा। ये शोबा शहर में जारी मुख्तलिफ कामों का मुआयना करेगा। सड़कों की खुदाई, पाइपलाइन के काम, तामीराती काम या मरम्मती काम इसके मुकम्मल जांच करेगी और इन कामों की मंजूरी का जायजा लेगी। दाना किशोर ने कहा कि शहर के बस्ती दवाखानों में मुफ्त नल कनेक्शन दिया जाएगा। दाना किशोर ने कहा कि गैर मजाज तामीरात, फुटपाथ पर कब्जों और सफाई की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद होगा। इसके अलावा इस इजलास में दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जीएचएमसी की लापरवाही की वजह से बहादुरपुरा के मसलख खानों के पास पड़े हुए कुंडियों में कुर्बानी के जानवरों की गिलाजत और दूसरी अशिया की वजह से फिजा में ताफून फैल गया है। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में जीएचएमसी के अहदेदारों से शिकायत की तो अहदेदारों ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो हफ्ते के दिन तमाम कुंडियों से कचरे की निकासी कर लेंगे। ताहाल ये काम अंजाम नहीं दिया गया। हालांकि कुर्बानी देने वालों ने बलदिया की जानिब से तकसीम किए गए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हुए कुर्बानी के जानवरों के नाकारा अशिया और गिलाजत को प्लास्टिक बैग में डालकर कुंडियों के पास रख दिया था, लेकिन बलदिया ने बैग्स और दूसरा कचरा उठाने में तसाहुल किया, जिसके नतीजे में मकीनों को शिकायत का सामना रहा। मुकामी अफराद ने बताया कि हालांकि बलदिया के सफाई के अमले को ईद के 3 दिनों में कचरे और कुर्बानी के जानवरों के नाकारा अशिया को उठाना था, लेकिन बलदिया के अमले ने सिर्फ ईद के दिन ही इस काम की अंजामदही की और माबाकी दूसरे और तीसरे दिन की कुर्बानी के बैग्स को वहां से नहीं उठाया। और अब ये हालत है कि वक्फे की बारिश से कचरे और जानवरों के बाकायात में सड़न पैदा हो गई है और इसके मनफी असरात की सज़ा मकीनों को मिल रही है। शहर में पहले से ही मौसमी बुखारों का सिलसिला जारी है।
इस पर डेंगू और दूसरे जानलेवा अमराज का इम्कान है, क्योंकि कचरे में मच्छरों और दूसरे मुहल्लिक जरासीम की अफजाइश हो रही है। महकूमा बलदिया इस जानिब जितना जल्दी तवज्जो दे, इतना ही मकीनों के लिए बेहतर होगा। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने उर्स हजरत गौसुल सानी सैयद शाह मीरा हुसैनी अल हुसैनी कादरी अल बगदादी हमूदी रहमतुल्लाह अलैह के 391वें उर्स की तैयारियों का जायजा लिया। इन्होंने दरगाह शरीफ पहुंचकर मुआयना किया और पीने के पानी, बैतुल खला और बरक़ी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ कामों को शुरू करने की हिदायत दी। सहरोज़ा उर्स शरीफ की तकारीब का आगाज़ 29 अगस्त से होगा। वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने काफिले में एक मोटरसाइकिल आ गई। कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, लेकिन एक मासूम बच्ची जख्मी हो गई। हादसे के बाद वहां मौजूद पुलिस अमले ने कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही वज़ीर ने इसकी परवाह की। तफसीलात के मुताबिक शादनगर के करीब बाइक पर जाने वाले मियाँ बीवी अपनी बच्ची के साथ जा रहे थे। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के काफिले में शामिल एक पुलिस जीप ने इसको टक्कर दे दी। हादसे के बाद पुलिस सिक्योरिटी के नाम पर हद से ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई दी। सादा लो आवाम को धोखा देने के लिए नित नए तरीकों से धोखेबाज सरगर्म हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम विक्रम सिंह ने इस नई धोखेबाजी से आवाम को महफूज रखने एक पैगाम सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया है। धोखेबाजों की टोली मोबाइल फ़ोन कंपनी के एग्जीक्यूटिव की हैसियत से खुद का तारुफ करवाते हुए किसी न किसी तरीके से फ़ोन के सिम कार्ड को हैक करती है और इस सिम में बैंक खातों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल करते हुए खातों से रकम निकाल लेती है। ये काम इतनी चालाकी से किया जाता है कि फ्रॉड होने के बाद ही इसका पता चलता है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस तरह के कॉल से होशियार रहें और फ़ोन पर अपनी कोई तफसीलात किसी को ना दें। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में इतवार की दोपहर अचानक एक दरख्त के गिर जाने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक विजयनगर कॉलोनी में दोपहर के औकात में अचानक एक दरख्त गिर पड़ा, जिसके साथ ही इससे मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी का खंभा भी गिर गया, जिससे इलाके में बरक़ी में खलल पैदा हुआ। साथ ही इस सड़क पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम देखी गई। इत्तला मिलते ही GHMC का अमला मुकाम वाक़े पर पहुँच गया और इसने दरख्त की कटाई करके इसे वहाँ से हटाया। दूसरी तरफ महकूमे बरक़ी का अमला फौरी हरकत में आते हुए बरक़ी की बहाली के काम में मसरूफ देखा गया। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के खैरताबाद इलाके में सड़क के किनारे एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक BJR नगर खैरताबाद के साकिन N बंगारी की लाश मुश्तबा हालत में सड़क के किनारे पाई गई, जो पेशे से मजदूर बताया गया। मुकामी अवाम की इत्तला पर सैफाबाद पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस के मुताबिक बंगारी के सर पर वजनी पत्थरों से हमला किया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाख़ाने उस्मानिया मुंतकिल करते हुए एक केस दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने एक खुद साख्ता रिपोर्टर्स गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि इसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके मुलज़मीन 33 साला A सुरेंद्र, 30 साला S किरण कुमार, 28 साला T रंगनाथ चारी, 26 साला B राजा कृष्णा और 28 साला B रवि को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि मुलजिम सुरेंद्र राजू ब्यूटी सैलून का कारोबार करता था, जहां इसे नुकसान उठाना पड़ा, जिस पर इसने सैलून का कारोबार बंद करके बगैर लाइसेंस और बगैर इजाज़त हासिल किए क्रॉस मसाज का बिजनेस शुरू किया। इन्होंने बताया कि सुरेंद्र ने अपने आप को रिपोर्टर जाहिर करते हुए मसाज पार्लर से रकम हासिल करनी शुरू की। सुरेंद्र ने दूसरे मुलजिमीन को भी इस बारे में बताया, जिस पर वो भी इस काम के लिए राजी हो गए। इन्होंने बताया कि मुलजिम रघुनाथ चारी किसी तरह S9 TV प्रेस रिपोर्टर का शिनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया, जिसके इस्तेमाल से 2 केसेस बिलतरतीब 40,000 और 10,000 वसूल कर लिए, जबकि एक तीसरे वाक़े में
मुलजमीन ने अपने आप को S9 चैनल के प्रेस रिपोर्टर जाहिर करते हुए 1 लाख रुपए का मुतालबा किया, लेकिन वो पकड़े जाने के डर से वहां से अचानक गायब हो गए। इन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 50,000 रुपए नकद रकम, जाली प्रेस ID के अलावा दूसरी अशिया जब्त कर ली। राजेंद्र नगर के इलाके में एक टिप्पर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई और दीगर 3 मकानात को नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक टिप्पर का ड्राइवर चाय पीने के लिए जब टिप्पर को पार्क करके चला गया, ब्रेक सही ना लगाने और सही पार्क ना करने के बायस टिप्पर पीछे की जानिब खिसकते हुए एक मकान की दीवार तोड़कर मकान में जा घुसा। साथ ही दीगर 3 मकानात को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकाम वाक़या का मुआयना किया और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुल्क में जामे कौमी बरकी पॉलिसी नागुज़ीर, पैदावार का निस्फ हिस्सा भी खर्च नहीं हो रहा। तेलंगाना फाजिल बरकी की तरफ गामजन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की वजीर आला से मुलाकात। केसीआर को तेलंगाना की नहीं सिर्फ अपने खानदान की फिक्र, प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां, 2023 में बीजेपी इख्तिदार में आएगी, जेपी नड्डा का दावा। रियासत कई मसाइल से दो चार, वजीर आला को यदाद्री मंदिर की तामीर की फिक्र, सेक्रेटरीट की मुंतकली के कामकाज ठप, अफरा तफरी के माहौल में बजट की तैयारी। कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट्स की बदउनवानियों पर सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए, वजीर दाखिला से नुमाइंदगी की जाएगी, बीजेपी ताउन करे, भट्टी विक्रमार्का का मुतालबा। और खैरताबाद में मुश्तबा हालत में एक शख्स की लाश दस्तयाब, वजनी पत्थर सर पर डालकर कत्ल करने का शुबा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।